जी, मेरी बात समझ आनी चाहिए। मैं सभी साथियों को आज आपको तकलीफ दी है यहाँ पे इसलिए कि महाराजा हरी सिंह जी का प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर के उनको हटाने के लिए उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो आया था उनके खिलाफ वोट डाला उन्होंने। इंसान को न्याय मिलना चाहिए और ये जो ढोंगी यहाँ पे आए हैं इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरे साथियों, मेरा आपका सफर मुझे लेकिन मैं फिर अपने आप को संभाला। कहते सुबह मिलेंगे ज्वाइनिंग के टाइम बनानी है, किसी को डेजिग्नेशन देनी है, किसी को जिम्मेदारी देनी है। मेरे पास तो कोई है ही नहीं है जिम्मेदारी, तो करते धोखा दिया है, चीट किया है, इसलिए मैं आपकी पार्टी आपके अपने दिमाग से निकाल चुका हूँ। तो वो से मुझे देख के उनके साथ ज्वाइन हुए। मैंने सोचा जिस दिन मैं रेजिग्नेशन दूंगा पत्रकार पूछेंगे नेता बनेंगे, दे दूंगा और कह दूंगा छोटा सा आपको लिख के दूंगा मैं मीडिया में एक षड्यंत्र के तहत मेरा कत्ल किया गया है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। उनके नहीं जाना चाहिए इन दिल्ली के 400 लोगों का जो यहाँ पे प्लान किया होगा, आपके साथ जल्द ही साझा करेंगे। क्या ये पार्टी के अंदरूनी जम्मू कश्मीर में जो जम्मू के लोग हैं, क्या ये आपसी रंजिश तो नहीं है? देखिए, मैक्सिमम लोग मुझे लगा बहुत अच्छे, मेरे साथ बहुत रिलेशन है, लेकिन शायद मैं क्योंकि मेरे पास तो कोई फिलहाल प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे अब ये पता लगा कि जब मैं उनको कह रहा हूँ कि मैं आपकी पार्टी से अगर जाऊंगा भी तो मैं डैमेज नहीं करूंगा, तो वो मुझे डैमेज करना चाहते हैं, वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि पार्टी के किसी की साजिश मैं भी नहीं मिलना, इससे नहीं मिलना, इससे नहीं मिलना, क्या ये अंदर वाली साजिश तो नहीं है आपके खिलाफ? साजिश तो है, अंदर की है या बाहर की है, साजिश तो जबरदस्त हुई है हमारे पास, बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे पास। किसने साजिश की है, कोई पता बताएंगे आप? बलवान जी, जितने लोग आपके चहेते थे वो भी आपके साथ आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर चुके। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके जो सहयोगी हैं जो पार्टी में हैं उनके साथ भी कुछ हो सकता है। देखिए, जो छोड़ के गए तो डेफिनेटली उनके साथ हुआ होगा तो तभी गए हैं, उठन तो हुई होगी तभी गए हैं। और मैं किसी भी साथी को ये नहीं कहना चाहता कि आप मेरी वजह से छोड़ के आ जाओ। आपको अच्छा लगता है तो रहिए, नहीं लगता है तो फैसला कीजिए, लेकिन आप जहाँ भी हैं मेरी जहाँ भी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा। बलवंत सिंह जो है वो पार्टी का भी छोड़ सकते हैं। क्या लगता है हरदेव सिंह को ज्वाइन करने के बाद आप पर दबाव डाला गया? मैंने आपको कहा कि मेरे साथ 1, 2, 3, 4, 5 जो जब उन्होंने बार बार मुझे चीट किया तो फिर मेरा मन वहां से उठ गया। मैं लगभग 4-5 महीने से उस तरीके से सिर्फ एसोसिएटेड रहा। मैं पहले भी एसोसिएटेड था, मैं प्राइमरी मेंबरशिप मेरे पास नहीं है उनकी, मैं एसोसिएटेड था उनके साथ। लेकिन मुझे जब चीटिंग बार बार हुई तो मेरे दिमाग में बात बैठी कि ये चीट कभी भी कर सकते हैं, और ये जो मुझे पोस्ट दे रहे थे एक बार फिर से चीट कर रहे थे। तो इसलिए आपने कहा एंटी पार्टी एक्टिविटीज में आपको एक सबूत दे रहा हूँ कि मैं उधमपुर के अंदर जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ रहा हूँ, सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा हूँ, किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ? म्युनिसिपल काउंसिल की। और मेरे पर एलिगेशन लगाए और आपके वर्कर वहाँ पे लिखेंगे आप उसको हटाना नहीं चाहिए, तो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाएंगे। मैंने कहा बहुत बड़ा षड्यंत्र मेरे खिलाफ चला गया। क्या ये मान कर चले कि आप आम आदमी पार्टी लगभग छोड़ चुके हैं? मैंने कहा कि मैं अपने दिमाग से बिल्कुल छोड़ चुका था, लेकिन मैं मीडिया में बदनाम नहीं करना चाहता। कि मेरा नेचर ऐसा है कि मैंने किसी के घर अगर एक चाय का प्याला भी दिया तो मैं सोचता हूँ कि इसका जवाब इसको वापस किस तरीके से दूंगा, मैं पॉजिटिव तरीके से। तो इसलिए मैं 15 दिन रहा, 20 दिन रहा, महीना लगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि डैमेज करूँ। लेकिन पर्सनल जब उन्होंने मेरे पे एप्लीकेशन लगाए, अब मैं पब्लिक में भी होगा और कानून के दायरे में भी। आप बार बार कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र जो है वो रचा गया है, उस षड्यंत्रकारी का नाम क्या है? देखिए, षड्यंत्रकारी जब सामने आएगा तो आपको बता देंगे।